जिस तरह से हमें हमारे किए गए अच्छे कामों का शुभ फल प्राप्त होता है, उसी तरह से हमें हमारे किए गए बुरे कामों का, पाप कर्मों का दुष्परिणाम भी भोगना ही पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म का कारक ग्रह माना गया है और शनिदेव को कर्म फलदाता माना गया है। अगर किसी जातक ने अपने पूर्व जन्मों में शनि से संबंधित कोई पाप कर्म किया है तो ऐसे में जातक की कुंडली में शनि का ऋण पाया जाता है, कर्म ऋण पाया जाता है। फलस्वरूप जातक की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जातक को अपने किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। माना जाता है कि जन्म कुंडली में अन्य किसी ग्रह से अगर कोई ऋण बना है तो उसका आसानी से समाधान किया जा सकता है। उस ऋण बंधन से बहुत आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। संभव है कई बार अन्य शुभ योगों के प्रभाव में वे ऋण आपको परेशान भी ना करें, किंतु अगर जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त है, जातक ने शनि से संबंधित कोई पाप किया है, तो उस पाप कर्म का भुगतान जातक को करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम शनि के ऋण अर्थात कर्म ऋण के बारे में ही बात करने वाले हैं। बात करेंगे उन ग्रह स्थितियों की जो दिखाती हैं कि जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त है। बात करेंगे उन लक्षणों की जो दिखाते हैं कि आपके ऊपर शनि का ऋण है। बात करेंगे उन कारणों की जिन कारणों से शनि ऋणग्रस्त होता है और बात करेंगे इसके निवारण की। सबसे पहले हम उन कारणों की, उन पाप कर्मों की बात करते हैं जिनके कारण की जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त होता है। शनि को कर्म का कारक ग्रह माना गया है। अगर किसी जातक ने अपने पूर्व जन्मों में अपने कर्म से विमुख होना स्वीकार किया है तो जातक की कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो ही जाता है। मनुष्य का ये जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। ईश्वर ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ कर्म निर्धारित किया है। अगर हम पूरी ईमानदारी से अपना वो कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इट डजेंट मैटर। आप किसी भी काम में हो सकते हैं, वो काम अच्छा है या बुरा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके जन्म कुंडली में शनि बली होता जाएगा। किंतु अगर कोई इंसान काम चोरी करता है तो उस जातक की कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो जाता है। अगर अपने पूर्व जन्मों में किसी जातक ने, जिसके पास भी वो काम करता था, उसको उतना भी काम नहीं करके दिया जितनी कि वो सैलरी ले रहा है, तो ऐसे में जातक की जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो जाता है। या फिर जातक ने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया तो ऐसे में जातक की जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो जाता है। अगर जातक ने अपने पूर्व जन्मों में निम्न वर्ग का शोषण किया हो तो जातक की जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो जाता है। अगर जातक ने अपने पूर्व जन्मों में अपने नीचे काम करने वाले, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण किया हो, उनकी सैलरी समय पर ना दी हो या फिर उनकी सैलरी काटी हो, उनको किसी भी तरह का त्रास दिया हो, तो ऐसे में जातक की जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो जाता है। अपने पूर्व जन्मों में जातक ने अगर किसी पशु को कष्ट दिया हो, स्पेशली किसी जातक के किसी कृत्य से किसी पशु का अंग भंग हो गया हो या फिर किसी पशु को चलने में कोई पीड़ा हुई हो, पशु की टांग पर कोई चोट लग गई हो, तो जातक की कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो जाता है। जातक ने कोई ऐसा काम कर दिया हो या फिर जातक की वजह से अगर किसी व्यक्ति का अंग भंग हो जाए, उस किसी व्यक्ति को चलने में परेशानी का सामना करना पड़े, तो भी जातक की जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो जाता है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो दिखाते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अगर आपको आपके स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिल पाता, आपको आपके बॉस का सपोर्ट नहीं मिल पाता, आप जितना काम करते हैं आपको उतनी सैलरी नहीं मिल पाती, आपको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता, तो आप मान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त है। अगर किसी जातक के पैरों में बहुत ज़्यादा समस्या है, पैरों में दर्द रहता है या फिर किसी वजह से जातक लंगड़ा हो गया है या फिर कोई जातक जन्म से भी अगर लंगड़ा है, किसी तरह की अपंगता का शिकार है, तो जातक की जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो सकता है। जो भी लोग जन्मजात
अपंगता के शिकार होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा शनि के ऋण देखे जाते हैं। शनि के पीड़ित होने पर अथवा शनि के ऋणग्रस्त होने पर ही किसी जातक का अंग भंग होता है या किसी जातक का कोई अंग पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है जिससे कि आपका कोई अंग काम करना बंद कर दे, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो पैर हो या शरीर का कोई भी अंग हो, अगर उसने काम करना बंद कर दिया किसी भी बीमारी के कारण, तो आप मान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त है। अब बात करते हैं उन ग्रह स्थितियों की जो दिखाती हैं कि जन्म कुंडली में शनि ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर शनि जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठा है तो शनि का ऋण, कर्म ऋण आपके ऊपर बन सकता है। कुंडली के छठे भाव की दृष्टि, छठे भाव के स्वामी की दृष्टि अगर शनि पर है तो यहाँ पर कर्म ऋण बनता है। शनि अगर छठे भाव के स्वामी के साथ युति में है तो यहाँ पर कर्म ऋण बनता है। शनि अगर केतु के साथ में युति पे हैं तो यहाँ पर कर्म ऋण बनता है। शनि अगर मंगल और केतु के बीच में हैम्ड है तो यहाँ पर शनि से संबंधित ऋण बंधन बनते ही बनते हैं। अब बात करते हैं इसके निवारण की। महादेव की पूजा शनि से संबंधित ऋण बंधनों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हनुमान जी की पूजा शनि के पाप प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ आप कभी भी काम चोरी ना करें। आप जिस भी जॉब में हो आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा, आप 101% देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अपना एफर्ट पूरा डालते हैं तो आपका शनि आपको अपने आप ही शुभ प्रभाव देने लगेगा। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर हैं जहां से कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करा सकते हैं, तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप बेरोजगारों को जॉब दिलाएं। अगर आप लोगों की जॉब प्राप्ति में हेल्प करते हैं तो शनि आपका अपने आप में ही शुभ फल देना शुरू कर देगा। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी सैलरी प्राप्ति में मदद करते हैं या फिर उसकी आर्थिक तंगी में मदद करते हैं तो शनि अपने आप में आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। अगर जन्म कुंडली में अंग भंग का योग बन भी रहा है तो वो अपने आप में अपने प्रभाव छोड़ देगा या फिर एक बड़ी समस्या आते आते रुक जाएगी। हो सकता था आपका अंग भंग होना था और एक छोटी चोट लग कर रह गई। इस तरह के प्रभाव होते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी की जॉब में हेल्प करता है या किसी को आर्थिक रूप से मदद करता है, स्पेशली जब वो तंगी में हो। अगर आप के नीचे कोई काम करता है, कोई कर्मचारी काम करता है, कोई मजदूर काम करता है, कोई निम्न वर्ग का, कोई शेड्यूल कास्ट वर्ग करता है, तो उसको उतना ही सम्मान दे जितना कि वो आपको दे रहा है। जब तक आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सम्मान नहीं देंगे तब तक आपकी जन्म कुंडली में शनि अपना ऋण प्रभाव छोड़ेगा ही नहीं, आपको शुभ फल देगा ही नहीं। जिन भी जातकों को ये समस्या आती है कि मेरी लेबर मेरा सपोर्ट नहीं कर रही, आप देखेंगे उनकी जन्म कुंडली में शनि कहीं ना कहीं ऋणग्रस्त पाया ही जाता है। तो ये कुछ आसान उपाय करके आप अपनी जन्म कुंडली में शनि के ऋण प्रभाव को कम कर सकते हैं, उन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।